हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका कैसे क्विक रिवीजन करें और बोर्ड में सवाल कैसे आते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। ये जो चार्ज है, चार्ज का बहुत बड़ा इतिहास है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चार्ज जो होता है ना, तो पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि कोई भी बॉडी है, बॉडी मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, दैट्स कॉल्ड बाय एटम। और एटम जो होता है, एटम के अंदर हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियस, इधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिवॉल्व करता है। अच्छा, तो एक बात समझ में आया कि प्रोटॉन के ऊपर जो रहेगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो एक बात समझ में आया कि जो चार्ज होता है वो दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स फॉर प्रोटॉन और नेगेटिव मीन्स फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है क्या? चार्ज की अगर हम बात करूं तो इसमें जो मॉड ऑफ, अगर आप ई बात करोगे, मॉड ऑफ ई मतलब दोनों का चार्ज लिखते हैं तो आता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मॉड ऑफ ई मतलब जब आप माइनस लोगे, इलेक्ट्रॉन को लोगे तो माइनस लगा देना और प्रोटॉन लोगे तो प्लस लगा देना। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लेके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको चार्ज के दो टाइप पता चल गया है तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि चार्ज की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, ये क्या होता है, कैसे क्या होता है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी करोगे उसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जिससे सवाल आते हैं और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी जोड़ता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने बात कर ली, बोले प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ये इन दोनों के बीच में कभी पटती नहीं है, मतलब दुश्मनी नाम का कोई वर्ड आता है। ठीक है, नहीं पड़ती है, मतलब इसका क्या हुआ, इनके बीच में क्या होगा, तुम्हारा रिपल्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ, अगर अपोजिट चार्ज रहेगा तो इन दोनों के बीच में प्यार, आप बात कर लो भैया अट्रैक्शन। ठीक है क्या? प्यार मोहब्बत, लड़का लड़की, बहुत बढ़िया। अभी नहीं पढ़ना भैया, 10वीं बोर्ड है। चलो, एक प्रॉपर्टी ये हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, बस इसको इतना ध्यान रखना, दूसरी तो कोई बात नहीं है, अगर ना अभी याद रखा तो एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि आप चार्ज को आसानी से ऐड कर सकते हो। ये मेरा कोई बॉडी है Q1, Q2, Q3, इससे अगर Q टोटल की बात करूं मैं तो आपके क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। ठीक है, तीसरा भी कोई खास दम नहीं लगता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आपने एक डेफिनेशन सुना होगा जो शुरू में 9th क्लास में पढ़ते हो कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली यहाँ पर भी चार्ज का होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम ऐसी बात कर सकते हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन मर गया, एक प्रोटॉन की मौत हो गई, नहीं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब यही होता है कि चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी की अगर बात करोगे वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर में रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कभी बना सकते हैं ना कभी मिटा सकते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो वेरी IMP है, जिसमें सवाल आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला एक मेरे पास बॉडी है और यहाँ पर और एक बॉडी, दो बॉडी ले लिया मैंने। इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे बॉडी 1, इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे बॉडी 2। आज देखना तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। चलो, एक बात मैं बता दूं आपको कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मालूम है सबको, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ही नहीं। अरे उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही आपके प्रोटॉन्स होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और न्यूट्रॉन तो तुम्हारा जीरो चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मैंने बोल दिया यहाँ पर। चलो, एक बॉडी है, मान लिया यहाँ पर 500 इलेक्ट्रॉन है और ये 500 प्रोटॉन है, ऐसे पैरामीटर ले लेता हूँ।
हो तो बहुत सारे सकते हैं। यहाँ पर सिमिलरली मैंने यहाँ पे ले लिया, चलो 500 इलेक्ट्रॉन है और आपके पास 500 प्रोटॉन है, ठीक है। इस डेफिनेशन के बाद ही यहाँ पर एक क्वांटाइजेशन आया, और क्वांटाइजेशन का मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है पैकेट्स, ठीक है। पैकेट्स जो आप 11वीं क्लास में जब आओगे तो आप पढ़ोगे क्वांटाइजेशन, क्वांटम नंबर पढ़ोगे, ये इसका क्या मतलब बोला, पैकेट्स। मैंने यहाँ पे एक बात कर ली, चलो कुछ ऐसा हुआ इसके बीच में, इसने 200 इलेक्ट्रॉन इससे उधार मांग लिया। 200 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस बॉडी ने उसको दे दिया, बोले दे दे भैया चाहिए मेरे को, ठीक है दे दिया, दोस्ती यारी थी इनकी। तो चलो एक बात बता दो यहाँ पे कि यहाँ पे 500 इलेक्ट्रॉन में से अगर 200 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना बचा, 300 इलेक्ट्रॉन बचा क्या। अच्छा प्रोटॉन आपके क्या 500 के 500 ही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसके पास 500 इलेक्ट्रॉन था, इसने 200 इलेक्ट्रॉन ऐड ले लिया तो 700 इलेक्ट्रॉन बचा गया, 700 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर प्रोटॉन की अगर बात करूँ तो वो क्या है आपका 500 ही है क्या, चलो समझ में आ गया। मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पर जब मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है, अब मेजॉरिटी की बात करोगे तो मेजॉरिटी में आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो बॉडी है क्या एक्ट करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्टिव है ना। ये देखो इनको भाई, जिसकी मेजोरिटी उसी की सरकार। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन यहाँ का अगर बात करोगे तो इसको देखो, क्या नेगेटिव चार्ज की मेजोरिटी ज्यादा है क्या, इसका मतलब ये बॉडी एक्ट एज अ नेगेटिव। तुमको मालूम होगा यहाँ पे NaCl अगर हम लेते हैं तो Na में 1 पॉजिटिव और Cl में 1 नेगेटिव कैसे होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होता है इसको। आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि यार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पीछे ये एक्टिवेशन है। इतना समझ में आएगा। चलो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, इधर हटा देता हूं मैं और थोड़ा सा ये लिखूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल लेते हैं। इस तरीके से मैंने अगर कहा कि 200 इलेक्ट्रॉन, अरे 100 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी, ये चार्ज ही तो ट्रांसफर कर रहे हो क्या, ये चार्ज तो आप ट्रांसफर कर रहे हो, 1 2 4 10 8 20 कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो चार्ज ट्रांसफर करा, क्या Q इजिकल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने क्या ट्रांसफर करा क्या। जहां पर अगर हम बात करें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे अगर डेफिनेशन देखने जाए तो आपको यहाँ पर पड़ेगा प्लस और माइनस। अच्छा हम अगर डेफिनेशन इसका देखें क्वांटाइजेशन नंबर का, तो बोलता है क्वांटाइजेशन नंबर इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। समझ में आया क्या बोला इसने, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मतलब यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन और या फिर प्रोटॉन। लेकिन प्रोटॉन का तो भूल ही जाओ, प्रोटॉन का कैसे भूल जाओगे, ये है मेरे पास एटम, अरे मास सेंटर पे होता है क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, प्रोटॉन तो फ्री हो ही नहीं सकता ना, मास कहाँ पे रहता है, मास तो रेस्ट पे रहता है, यहाँ पे रुका हुआ है ना, इसको फ्री कैसे करोगे आप, फ्री कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में हाईली न्यूक्लियर फोर्स से बाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे Q इक्वल टू NE आया, जहां पर अगर n की बात करोगे तो इंटीजर होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और E बराबर 1.6 into 10⁻⁹ कुलाम। चार्ज की असाइनमेंट क्या होती है तुम्हारी, कुलाम होती है, और इसको अपन Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर बात कर ले तो कितना सिंपल सवाल है। जब मैंने सॉल्व करना शुरू करा, इसका आंसर अगर देखा मैंने, तो मैंने पाया कि Q इज इक्वल टू मुझे 1 कूलम दे के रखा है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मुझे मालूम ही है। बचा क्या मेरे पास, बचा ये कि n बराबर नहीं है मेरे पास, तो Q इज इक्वल टू NE, बात ही खत्म। क्या करना है यहाँ पे, n निकालना है, ये 1 इज इक्वल टू n, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, n निकाल लो, 1 अपन में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, बच्चों मालूम होगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो n बराबर 1.6 1 अपन में इंटू 10⁻⁻⁹ हो गया था, तो ये हो गया प्लस का। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये n बराबर 0.625 इंटू 10⁻⁹ सॉरी
सिर्फ 19। अब सवाल ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, इनको बोलते हैं साइंटिफिक नोटिफिकेशन और साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में याद रखना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्या, अगर इस डेसिमल को ऐसा शिफ्ट करोगे तो यहाँ से एक पावर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज बाय 1, तो n बराबर आया 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोच सकते हो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ 1 कूलम ऑफ चार्ज में। इस तरीके से आपके पास और भी सवाल आ सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया, अरे क्वांटाइजेशन ऑफ नंबर क्लियर है, मैंने एक एग्जांपल बताया यहाँ पर, यहाँ ले लेता हूँ मैं, इसको हटा दूं, चलो मैंने देखा यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाँ फाइंड चार्ज और हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम 23 पर प्रोटॉन का चार्ज देकर रखा 1.6 इंटू 10⁻19 का कूलम। इसमें कितने चार्ज होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप लोग को ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपली जब भी इस तरीके का सवाल आए, आप तो ये देखना कि अगर ये सोडियम है तो ये 11 है, इसका 23 है, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर। अरे तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही तुम्हारा प्रोटॉन होता है, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो मुझे पता चला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है ना, तो क्या यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 11 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूँ तो 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अरे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया ना, ये कितना आया तुम्हारा, ये आएगा 19.3 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका n निकल गया। इस तरीके से कोई भी सवाल आए क्या आप कर सकते हो। देखो ये जो मैंने बताया था क्वांटाइजेशन नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर क्या होता है कि चार्ज का ही तो ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करता है, तभी तो करंट आता है। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। अभी हम इसको थोड़ी देर में देखते हैं।